नागपुर में जन बदलाव हॉकर्स यूनियन ने आज जबरदस्त आंदोलन किया है। यूनियन का कहना है कि शहर के सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेला फेरी वाले और छोटे व्यापारी रोजगार की सुरक्षा से वंचित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन बार बार कार्रवाई कर रही है, ठेले जब्त किए जा रहे हैं और वेंडिंग जोन आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। यूनियन ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 लागू होने के बावजूद उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। आंदोलन में शामिल वेंडर्स का कहना है कि यही उनका एकमात्र रोजगार है, लेकिन कार्रवाई के चलते उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें वैध लाइसेंस और काम करने की सुरक्षित जगह दी जाए। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद है जन बदलाव के संयोजक यश गोडखेरे जी, जिनसे हम जानेंगे कि स्ट्रीट वेंडर के साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है। मुझे लगता है कि पहले आप स्ट्रीट वेंडर से पूछिए किस तरीके का अन्याय हो रहा है, कि जो व्यथा उनकी है वो खुद ही आपको बेटर तरीके से बता सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है। अन्याय तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, कार्रवाई करने आते हैं एनएमसी डिपार्टमेंट के लोग, रूल है कुछ लिखित में लेके आइए, ऑर्डर दीजिए, कोई ऑर्डर नहीं मिलता, ज़बरदस्ती सामान उठाया जाता है। 2016 के बहुत से लोगों के पास लाइसेंस है, 2 साल पहले उनको दुकानें लगाने दी थी, पर अभी उनको बिना ऑर्डर दिए वहाँ से हटाया जाता है। जबकि उनकी चीज़ें उठा के लेके जाता है, उनका कोई भी लिखित में कुछ नहीं दिया जाता। उनको 2 महीने 3 महीने जितना चाहे उतना देर लगाते हैं छुड़ाने के लिए। यानी ऐसा हो गया है कि ज़बरदस्ती कार्रवाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े ऑफिसर ने उनको बोला है कि जा पूरा फुटपाथ साफ कर दे, तेरी ड्यूटी को कुछ नहीं होगा। कुछ भी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि टीवी एखादा पिक्चर देख के आ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तेरे को बोला ऑफिस में आके बिल्ले, तेरे को बोला ऑफिस में, ये कोई बात नहीं होती। अच्छे अहदे पे बैठे हो आप, इंजीनियर हो, कैसी बात कर रहे हैं। अभी हम तो तुम्हें नहीं सिखा सकते। आप इतने अभी 2 साल बाकी है उनके, जो भी अधिकारी है जो आते हैं हमको रिटायरमेंट के, अभी इतने साल में उन्होंने कुछ तो सीखा होगा। गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए सर। बहुत गरीब है, कहाँ कैसा ड्यूटी अपना काम कर रहे हैं, कहाँ से पैसे लेके अपना धंधा जमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर तुम्हें बोल दिया है किसी ने कि जाओ फुटपाथ खाली कर दो, तुम आ रहे हो फुटपाथ खाली कर रहे हो, अरे कुछ नहीं, अपनी अंतर आत्मा की सोचो थोड़ी, इनके ऊपर क्या बीत रही क्या नहीं है। मैडम, हमारा आपसे यही कहना है कि 2018 के बाद में, महामारी के बाद में, जितने स्टूडेंट लोग जिनकी ड्यूटी थी, बहुत से नौजवान लोग अपनी ड्यूटी छूट गई, उसके बाद में रोड पे उतरे, उन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया, धंधा बढ़ाया। अभी उस टाइम में किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबकी ड्यूटी गई थी, सरकार हमें ड्यूटी नहीं देने वाली थी। अभी चलो ठीक है, इन्होंने धंधा लगा लिया, चलने दो। अभी इतने जिस दिन हमको अगर इन्होंने धंधा लगाया, हमने उसी दिन हमको इन्होंने अगर हटा दिए होते तो हम कोई दूसरा धंधा देखते, पर वैसा अभी हुआ नहीं। इतने दिन करने के बाद अभी बोल रहे हैं तुम्हारा झोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी कारण बता के हमें खाली कर रहे हैं वहाँ से ज़बरदस्ती। और हमारे तरफ से कोई ऊपर से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है कि महानगर पालिका के जो आयुक्त है वो एकदम मौन धारण कर लिए, कुछ बोलना नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको आवेदन नहीं दिया, आवेदन दिया गया है। उन्होंने हमें ये भी बोला था कि हम इनके बारे में विचार करेंगे। अभी उसको तो महीना बीत गया है, अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, पर ये जो महानगर पालिका की पूरे नागपुर में कार्रवाई हो रही है, ये तो रोक देनी चाहिए थी। मैडम, रूल है ये, हमारे लिए बुक है, एक्ट है 2014, उसमें लिखा है हर साल में 5 साल में सर्वे होना चाहिए। क्या इनको क्या क्यों नहीं करे सर्वे? कौन सा पैसा लग रहा है? इनके घर का पैसा लगता है क्या? हमारा ही टैक्स कटता है। आप अगर देखेंगे कहाँ कार्रवाई चालू है, 10-15 लोग एनएमसी के रहते, 50 पुलिस वाले रहते, 80 लोग कार्रवाई करने आते हैं। कहीं अगर गांजा और दारू भी बिक रहा होगा ना, तो इतने पुलिस वाले नहीं जाते पकड़ने के लिए, जितने हम एनएमसी वालों को खाली करने के लिए आते। बात करने जाओ तो एनएमसी डिपार्टमेंट वाले पुलिस वालों को सामने कर देते हैं, उनसे झगड़ा करेंगे हम। मैडम, आपके थ्रू हमारा यही कहना है कि नागपुर के सभी ठेले वालों की पूर्ण पहले से गिनती हो जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए। और जब तक ये लोग हमें लाइसेंस नहीं देते, हमारा सर्वे नहीं कराते, तब तक के ये जो नागपुर में कार्रवाई हो रही है, इसे बंद कर दिया जाए। ये स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर आपने जो आवाज़ उठाई है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा क्लियर कट यही कहना है कि जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय को बंद करो, अपनी जेबें गर्म करना बंद करो, और अपने जो चिंटू बंटू है, मतलब जो फाइनेंसर है, उस फाइनेंसर को भी फ़ायदा पहुंचाना बंद करो। पहुंचाना है पहुंचा, उसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं, लेकिन ये लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करना बंद करो, क्योंकि ये संविधान ने रक्षा और जो
कायदा है वो संविधान ने दिया है, और संविधान की धज्जियाँ हम लोग उड़ते हुए देख नहीं सकते। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम लोगों ने दी है, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में है, भ्रष्ट नेताओं के हाथ में है, और इसको अगर बदलना है तो ये लोगों को बदलना पड़ेगा। और इसी मुहिम का नाम जन बदलाव है, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है ये हज़ारों वेंडर्स को अभी एकत्रित करने का जो एक मुहिम है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। रोज़गार बचाओ की यात्रा के माध्यम से हम 75,000 जो नागपुर में जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन तक हम लोग पहुँचेंगे, और 18 सितंबर के दिन हमारा जवाब मांगने कि आप किस आधार के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हो, माननीय आयुक्त से हम लोग ये जवाब लेंगे। और यही हमारा क्लियर कट कहना है कि आपको ज़मीन चाहिए ना, आपको ज़मीन मिल गई, इनको तो ठेले मत छीनो, आप ठेले क्यों छीन रहे हैं? मतलब ये प्लानिंग ये है कि जो इंसान 10 रुपये की चाय रोड से खरीदता है उसको चाय खरीदने के लिए भी मॉल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके ऊपर रोक लगे। और ये जो कैपिटलिस्ट जो सरकार बिहेव कर रही है उनको ये बताना पड़ेगा कि इस देश का जो संविधान है ये सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करता है, मतलब सामाजिक का उद्धार इसके ऊपर काम करता है, ना ही किसी कंपनी या किसी एक बिल्डर के। तो हमारा क्लियर कट कहना है कि ये सब करना बंद करें। और आप लोगों ने ही वेंडिंग जोन दिए थे, आप लोगों ने ही रेशम बाग के ऊपर जो वॉल बनी हुई है, आपने ही कहा था कि ये वॉल बनने तो आप रोड पे अभी के लिए दुकान लगा, हम आपको नई जगह देंगे। क्या हुआ? आपने वॉल बना ली, आपने महल में कॉम्प्लेक्स बना लिया, धर्मपेट में भी आप वही हरकत कर रहे हो, चैताड़ा में भी आप वही हरकत कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इनकी जगह छीननी थी और आपको इनको भगाना था। ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो अभी सरकार और प्रशासन से आपकी मुख्य मांगी क्या है? मुख्य मांगे हमारी क्लियर कट यही है कि 2014 का जो कायदा है उसको लागू किया जाए, सर्वे किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, और किसी को भी हटाने के पहले उसको पंचनामा दिया जाए, उसको नोटिस दिया जाए, और वेंडिंग जोन देने के बाद उनको हटाया जाए। अगर आप ये प्रोसेस में से एक भी चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपका संविधान की बेइज्जती कर दी, आपने संविधान को उठा के फेंक दिया। हम यही मान के चल रहे हैं और आप यही कर रहे हो। और बाबा साहब हम बच्चे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हम लोग हैं, अब्दुल कलाम को हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो अगर हमारे सामने अगर आप ये हरकत करोगे तो हम लोग थोड़ी ना सहने वाले हैं। हम लोग रोड पे उतरेंगे और आपको भी आपका आईना दिखाएंगे कि आपने ये हरकत की है। आपकी औकात नहीं है कि आप एक को भी रोज़गार दे पाओ। मनपा की औकात है क्या? है ही नहीं। तो भी आप रोज़गार आप काय को छीन रहे हो? आपने बोला मिहान बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, इतने लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। मिली क्या एक को भी? आप पूछो बार, एक को भी नहीं मिली है। तो फिर आप नौकरी छीन क्यों रहे हो? माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इन्होंने क्या कहा था? व्यवसाय करो, पकोड़े बेचो। कहा था पकोड़े बेच रहा तो भाई आप उसको वो भी नहीं बेचने दे रहे हो। ये सब बंद करो। ये मैं बहुत हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि अगर मैं रास्ते पे उतरा तो क्या तांडव कर सकता हूँ। वो तांडव अगर देखना है तो बिल्कुल आप कार्रवाई आपकी जरूर रखो, अगर नहीं देखना है तो कार्रवाई बंद करो। धन्यवाद। दूसरी ओर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि वेंडिंग जोन और पहचान की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही स्ट्रीट वेंडर्स को वैध पहचान पत्र दिए जाएंगे। नागपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए नरगिस शेख की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें